आज देखो ज़रा कितना रश हो रहा है। बारिश हुई है तो क्या ही कसम से लोग तो इस तरह से चला रहे हैं गाड़ियाँ जैसे पता नहीं कभी ज़िंदगी में गाड़ियाँ चलाई नहीं है। बड़ा मुश्किल हो रही है। आज सुबह में भी इतनी मुश्किल हो रही थी। ऑफिस के रास्ते में इतना रश था, इतनी ट्रैफिक थी, समझ में नहीं आया। कुछ तो रोड्स भी शायद बंद किए हुए हैं ना, तो इसकी वजह से भी। और कुछ लोग इतना तंग भी करते हैं, इतना परेशान भी करते हैं। मोटरसाइकिलों वाले ख़ासतौर पे ऐसे निंजा बन के घूम रहे होते हैं ना, जैसे पता नहीं इन लोगों ने ज़िंदगियों में आखिरी सांस लेनी है, इसके बाद उन्होंने सांस ही नहीं लेनी है या इनकी ज़िंदगी ही नहीं होनी है। पता नहीं क्या करते हैं ये लोग, क्या किस माइंड के साथ चल रहे होते हैं। मेरी कोशिश हो रही होती है कि चलो मैं खुद का नुकसान ना भी करवाऊँ, दूसरों का नुकसान भी ना करूँ, है ना। जितनी मैं खुद बचत कर सकती हूँ उतनी अपनी बचत करूँ, और जितनी मैं लोगों की बचत करा सकती हूँ उतनी लोगों की भी बचत कराऊँ। लेकिन उसके बावजूद भी लोग ना पता नहीं क्या करते हैं। आज तो बड़ा ही बुरा हो गया ना मेरे साथ। आज का तो दिन नहीं पता नहीं क्या अजीब सा था। सुबह उठ तो गई थी, वैसे भी उठने का दिल ही नहीं चाह रहा होता मेरा। रात को नींद नहीं आती तो नींद की गोली खा के सोती हूँ ताकि 4-5 घंटे सुकून की नींद ले सकूँ, दुनिया की हर किस्म की टेंशन से खुद को आज़ाद करके। वो नींद तो मैं ले लेती हूँ लेकिन फिर उठने का दिल नहीं हो रहा होता और हो जाता ऑफिस का टाइम। मेरे शोज़ थे, कल भी था आज भी था, लेकिन मैंने नहीं किया जस्ट बिकॉज मेरा दिल नहीं हो रहा था। मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं बात क्या करूँगी ना। बातें तो अभी काफ़ी सारी इकट्ठी भी हो गई हुई हैं। वो नेक्स्ट शोज़ में इंशाल्लाह करूँगी। अब तो मुहर्रम स्टार्ट हो गए हैं, तो मुहर्रम के बाद इंशाल्लाह जब मैंने अपने शो स्टार्ट करने हैं ना, तो फिर उनमें मैं इन बातों को टॉपिक बनाऊँगी और शोज़ करूँगी। हमारे अंदर ना असल में सब्र बर्दाश्त जो है ना हर चीज़ ख़त्म हो चुकी हुई है। ख़ास तौर पे उस वक्त हमारी सब्र और बर्दाश्त जवाब दे जाती है जब हम किसी फीमेल को ड्राइविंग करते हुए देख रहे होते हैं ना, तो फिर जानबूझ के उसके सामने आएंगे ताकि उसके पेशेंस का जो है ना इम्तिहान ले सकेंगे और स्किल्स देख सकेंगे भैया इसमें स्किल, लड़की में स्किल है कि नहीं है, या गाड़ी चला सकती है कि नहीं चला सकती है। अगर नहीं चला सकती है उसको बू बू करके गुजरेंगे, और अगर चला सकती है तो हॉर्न, गड्डी चलानी आती है ठहर जा जरा भी ऐसी तैसी मज़ीद तरीक़ों से जो ना, जैसे अभी ये भाई साहब मज़ीद तरीक़ों से ना इसको जलील करेंगे या कुछ भी करेंगे। मेरी आदत ये है कि मैं चाहती नहीं हूँ, उनको शायद अपने नुकसान की नहीं पड़ी होती, लेकिन मुझे मेरे नुकसान की बड़ी फ़िक्र होती है। मेरी गाड़ी को कुछ नहीं होना चाहिए, मेरा किसी भी किस्म का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। पता नहीं हमारे सब्र कहाँ चले गए हैं उड़ के, शायद पंख लग गए इसलिए उड़ के कहीं ना कहीं चले गए हुए हैं। मुझे नहीं समझ में आती क्यों चले गए हुए हैं हमारे सब्र जाने तो नहीं चाहिए थे कहीं पे भी, बस चले गए हैं। अब ये पीछे वाले भाई साहब हैं एक ट्रक वाले, एक तो हॉर्न भी मार रहे हैं, लाइटें भी मार रहे हैं। पता भी है कि सामने सड़क जो है वो भरी पड़ी है, फिर भी उसके बावजूद भी इनको समझ में नहीं आ रहा क्या करना है। फिर हॉर्न मार रहा है पागल आदमी। सो मैंने सोचा मैं आपको अपनी शक्ल भी दिखा दूँ, बगैर शक्ल के किस तरह से मैं आपके साथ जो है वो रब्ता करूँ, किस तरह से बात करूँ। ये पीछे से एक रिक्शे वाला आ गए हैं उड़ के, और कुछ ये उड़े पुड़े हुए मोटरसाइकिलों वाले रोड हीरोज़। आपको मेरे पीछे ट्रक नज़र आ रहा हो, अभी मैंने आपको दिखाया ना मेरे आगे भी ट्रक है और ट्रैफिक है काफ़ी, और ये पीछे नीले ट्रक वाले अंकल जो हैं वो हॉर्न पे हॉर्न मारी जाएंगे, लाइटें भी मार रहे हैं। खैर भाई मैंने तो चलना है उस तरह से जैसे मैं चल सकती हूँ, ताकि किसी को कोई तकलीफ़ ना हो और परेशानी ना हो। अब देखो फिर से हॉर्न मारे, चल आदमी मैं क्या करूँ, उड़ के चली जाऊँ? तेरे पीछे हिम्मत ही तू उड़ जा, परी बन जा पापा दी, पर ला ले तो उड़ जा। यार ट्रैफिक में निकलो ना आप तो बड़े कसम से अजीब सी हालात हो जाते हैं। अभी आगे देखना ज़रा, आगे के हालात उससे भी ज़्यादा बुरे और बिगड़े हुए हैं। मुझे समझ में नहीं आती कि ये क्यों इस तरह से हो रहा होता है। मेरे पास में से मैंने आपको नज़र ही नहीं आएगा, अभी मैंने उसका रुख भी दूसरी तरफ कर दिया। आप से अंदाज़ा लगा सकते हो कि सामने बहुत सारे मोटरसाइकिल वाले होते हैं, रोड ब्लॉक करके खड़े हो जाते हैं, लाइक रॉन्ग साइड से गुजरने के लिए ट्राई कर रहे होते हैं कि रॉन्ग साइड से निकले। और एक तो पेट्रोल इतनी जल्दी जल्दी ख़त्म हो रहा है ना। अच्छा आज मैं किस्सा सुना रही थी कि क्या हुआ। सुबह मैं निकली हूँ, मुझे गाड़ी का पानी चेक करना था रेडिएटर का, कि उसमें प्रॉब्लम हो गया था। रेडिएटर का जो पाइप है वो फट गया था, उसकी जो टैंकी है ना वो फट गई थी, तो मुझे वो चेंज करवानी पड़ी, नई डलवानी पड़ी।
तो क्या हुआ ना कि मुझे सुबह उसका पानी लाजमी चेक करना होता है, क्योंकि जिस दिन फटी है उस दिन मैं चेक करना भूल गई थी और वो गर्म होकर फट गई। तो सुबह मैं उठी हूँ, रेडिएटर का पानी चेक कर रही हूँ। हालांकि मेरी आदत होती है कि मैं चाबी या तो हमेशा अपने हाथ में रखती हूँ गाड़ी की, या फिर मैं जो है ना विंडोज़ को ओपन कर देती हूँ। आज मैं विंडो ओपन करना भूल गई और गाड़ी की चाबी साथ में लगा दी, दरवाज़ा बंद कर दिया और हो गया डोर लॉक। अब डोर लॉक हो गया, इसकी एक और चाबी होती है वो भी गाड़ी के अंदर पड़ी हुई थी अनफॉर्चुनेटली। तो ओ गॉड, मुझे बड़ा ही मुश्किल का सामना करना पड़ा। अभी मैं ऑफिस जाना चाह रही थी और लेट भी हो रही थी और समझ में भी नहीं आ रहा था कि क्या करूं, कैसे करूं, है ना। भाई को कॉल की, उसने भी डांटना शुरू कर दिया। तो मैंने चाबी क्यों नहीं निकाल के रखी, तुम्हें पता था चाबी इसमें पड़ी हुई है, वो निकाल के रख लेनी चाहिए थी। अब मैं उसको कुछ बोलूं भी ना, खुद को भी पेटी जाऊं कि पता नहीं मैंने ये क्या कर दिया, क्यों मेरे से ये गड़बड़ हो गई। चाबी मैं हमेशा अपने हाथ में रखती हूँ, आज पता नहीं कैसे गाड़ी के साथ लगी रह गई और मैंने विंडो भी ओपन नहीं की है। अल्लाह, क्या करूं मैं। तो फिर भाई गया, बारिश हो रही थी आज, मौसम का अंदाज़ा आपको होगा ही। वो बेचारा गया बाइक पे जाके चाबी वाले को लेकर के आया, मुझे फ़ोन करके कहता है कि 1000 रुपया मांग रहा है ये, लेकिन मैं कहता हूँ इससे भी कम कर ले थोड़े। मैंने कहा जो जितने भी मांग रहा है तो उसको ले आ, बस ये चाबी किसी तरह से करके ताला खुल जाए, लॉक ओपन हो जाए, ताकि मैं ऑफिस जा पाऊँ। मेरे सामान भी सारा मैंने अंदर रख दिया हुआ था। एक तरह से ना मैं बिल्कुल स्टक हो गई थी। तो इस तरह की बेवकूफ़ियाँ भी मैं कर देती होती हूँ, कभी कभार ही करती हूँ लेकिन कर देती होती हूँ। जब कर देती होती हूँ तो फिर जाहिर सी बात है मेरी गलती है, मैं शर्मिंदा भी हो रही थी कि मेरी गलती हो गई मेरे से, अब मैं क्या करूँ। अब मुझे डांट रहा है, मैं उसको कुछ बोल भी नहीं पा रही थी, चुपचाप में मैं नहाई हुई थी। क्या करूँ मैं, अभी मेरे से बस गलती हो गई। बस ये है कि इस गलती से सीख ये मिली है कि दोबारा इस तरह की गलती नहीं होनी। मैंने फटाफट जैसे ही गाड़ी मेरी ओपन हुई है ना, और मैंने सबसे पहले अपनी पहले वाली चाबी निकाल के बाहर रखी है। भैया तू बाहर रह, तेरा बाहर रहना बड़ा ज़रूरी है। सो यू नो, ज़िंदगी जो है ना आपको बहुत बहुत बड़ी बड़ी परेशानियां दे देती होती हैं। बस इंसान वही ज़िंदगी को जी सकता है जो इन मुश्किलात का सामना करके आगे निकलना जानता हो। मैं निकलना तो नहीं जानती हूँ, बहुत दफ़ा मैं स्टक भी हो जाती हूँ, इतना ज़्यादा स्टक हो जाती हूँ कि मैं डिप्रेस्ड हो जाती हूँ। और जब आप डिप्रेस्ड हो जाते हो ना, यकीन करो आपके पास सोचने समझने की सलाहियत ख़त्म हो जाती है। मेरे साथ तो अक्सर ऐसा होता है। और मैं सोच रही होती हूँ मेरा ज़िंदगी का या दिन का ऐसा कौन सा पल होता है जिस वक्त मेरा मूड ख़राब नहीं होता, या फिर ऐसा कौन सा पल होता है जिस वक्त मैं अपने पूरे होशो हवास में कुछ सोच रही होती हूँ, कुछ कर रही होती हूँ। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था मैं कर क्या रही हूँ, मैं जी कैसे रही हूँ, सांस कैसे ले रही हूँ, यू नो। अभी सांस ले रही हूँ, मुझे अगले पल का नहीं पता होता कि भाई मैंने सांस कैसे लेनी है। बड़ी मुश्किल ज़िंदगी लग रही है मुझे, बहुत मुश्किल ज़िंदगी लग रही है। मैं कभी आपके साथ शेयर करूँगी कि शायद परेशानियाँ वैसी होती नहीं है जैसी मुझे लगती हैं कि नहीं ये बहुत बड़ी परेशानी है। असल में ना जब ज़िंदगी ना समझ में आ रही हो ना, तो फिर आपको ऐसा फील होने लग जाता है कि ओ माय गॉड अब क्या करेंगे। अब तो कुछ भी चीज़ें जो है ना वो समझ में आ ही नहीं रही हैं। जब चीज़ें समझ में ना आ रही हो ना, तब इंसान ज़्यादा स्टक हो जाता है उन सब चीज़ों में जो पता ही नहीं चल रही होती कि क्या करनी है क्या नहीं करनी है। अभी पहुंच चुकी हूँ मैं अपने घर, और मुझे पता नहीं मैंने आज की क्या बातें की हैं और आज की बातों से आप लोगों ने क्या जो है वो नतीजा ख़ास किया होगा, क्या नतीजा निकाला होगा। छोटी छोटी सी चीज़ें हैं लाइफ की, वो शेयर आपके साथ में करती रहूँगी, मैं बताती रहूँगी आपको कि मैं कैसे सरवाइव कर रही हूँ इस लाइफ को। और सरवाइव करना बाज़ वक़्त बड़ा ज़रूरी भी हो जाता है, बाज़ वक़्त हम नहीं कर भी पाते हैं लेकिन करना पड़ता है। वैसे सरवाइव कर रही हूँ मैं अपनी ज़िंदगी को। आई डोंट नो कितना सरवाइव कर सकती हूँ, कितना नहीं कर सकती हूँ। खैर जो भी है, इसी तरह से ज़िंदगी चलती रहेगी। तो मेरी जो वीडियोज़ है वो भी आती रहेंगी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोज़ अच्छे लगते हो या बकवास मेरी अच्छी लगती हो तो काइंडली मुझे बता दिया करें। बताना कैसे है, आपने सब्सक्राइब कर लेना है और दूसरा कमेंट करके मुझे लाजमी बताया करें। और मुझे ये कमेंट करके लाजमी बताइएगा कि आप कौन से शहर और कौन से सिटी से हैं
और क्या मेरे जैसी बकवास ज़िंदगी आप भी जी रहे हैं या नहीं जी रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइएगा। ठीक है, मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में आपको। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।